अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मेरे नौजवान भाइयों, इस हिंदुस्तान के तमाम बुजुर्गों और जहां से भी लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, सारे हिंदुस्तानियों का मैं दिल से इस्तकबालिया पेश करता हूं, उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। मेरे दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान जो है उसमें हर तरह के मजहब के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिन्होंने मिलकर हिंदुस्तान को आजादी दिलाई है। और यह हिंदुस्तान जहां हिंदुओं की जमहूरियत है, उनकी अक्सरियत है, और इसमें मुसलमान की अकलियत है। आज मुसलमान बहुत तरह के कई तरह के मसाइल से घिरे हुए हैं। उन मसाइलों को, मुसलमान के उन मसाइलों को, अकलियत के उन मसाइलों को किस तरह से हल निकाला जा सकते हैं, उस पर मैं आपको बता रहा हूँ। आज मुसलमान को अगर अकलियत का हल निकालना है, मुसलमान के मसाइल का अगर हल निकालना है, तो मुसलमान को सियासी ताकत बनना होगा, मुसलमान को सियासी आवाज बनना होगा। एक एक मुसलमान के घर से एक एक सियासतदान बनना होगा, ताकि इस हिंदुस्तान में हमारे नुमाइंदा हो, इस हिंदुस्तान में हम हुकूमत बना सके। आज हिंदुस्तान के बहुत भक्त, जो अंधे भक्त होते हैं, बीजेपी के, आरएसएस के लोग होते हैं, हमसे सवाल करते हैं, हमें इस देश से भगाने की बात करते हैं कि तुम अकलियत हो, तुम्हारी जनसंख्या कम है, अगर तुम इसमें रहना चाहते हो, तुम्हारी कोई हुकूमत ही नहीं है, तुम्हारी कोई ताकत ही नहीं है। पार्लियामेंट की बात करते हैं, हमारी एमपी कम है, लेकिन मैं उनसे बताना चाहता हूं कि पार्लियामेंट में 540 एमपी बैठता है लोकसभा में, फिर भी उसमें जब एक दीवाना, एक शेर असदुद्दीन ओवैसी खड़ा होता है, 539 एमपी उनको देखता रहता है। जब बीजेपी के 300 एमपी में से एक असदुद्दीन ओवैसी वहां खड़ा होता है, सब उनको देखते रहते हैं। मेरे नौजवान भाइयों, देश के मुस्तकबिल हो आप, देश आपके लिए इंतजार में है, आप ही इस देश को संभाल सकते हो। कभी तो उठ खड़े हो जाओ, इस देश को हुकूमत में लाओ, अपना हुकूमत बनाओ इस देश में। ये देश महात्मा गांधी जी का देश है, ये देश भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाए गए दस्तूर के मुताबिक चलने वाला देश है। फिर भी आज मुसलमान पे हर तरह के जुल्म कर रहे हैं। कहीं आसाम में मस्जिद तोड़ते, कहीं आसाम में मदारिस तोड़ते हैं, कहीं दिल्ली में मस्जिद तोड़ते हैं, मुसलमान को मदरसे में जाने से रोकता है, मुसलमान को दीन की तालीम लेने से रोकता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी, आखिर किस बात से आप ये कर रहे हैं, जबकि आपको हिंदुस्तान के दस्तूर आपको ये ताकत नहीं दिया। हिंदुस्तान के दस्तूर आर्टिकल 25 आपको कहता है, इस हिंदुस्तान में चाहे आप किसी तरह के मजहब हो, किसी तरह के मजहब के मानने वाले हो, अब इस हिंदुस्तान में रह सकते, आप अपने मजहब अपना सकते, उस पर अमल कर सकते। मैं नौजवान भाइयों से ये गुजारिश करता हूँ, उनसे ये इल्तिजा करता हूँ कि मेरे भाइयों, आप हिंदुस्तान के मुस्तकबिल हो, आप जागिए, हुकूमत में आइए, सियासी ताकत बनिए, और उस वक्त हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई फिर से 1947 की तरह भाई भाई बन जाएंगे। एक बार फिर से हम वो हिंदुस्तान को देखेंगे जिस हिंदुस्तान के ख्वाब हमारे देश के पिता, देश के बाप महात्मा गांधी जी ने देखा था। मेरे भाइयों, अब वक्त बहुत कम है, बहुत कम है वक्त, हमें जागना है, हमें लड़ना है, हम लड़के रहेंगे। और आपसे लास्ट एक बात, आखिरी एक बात आपसे बता के जाता हूँ, कभी कभी लड़ाई इसलिए नहीं लड़ी जाती कि उसमें जीत हासिल हो, बल्कि कभी कभी लड़ाई इसलिए लड़ी जाती है कि आप इतिहास बना सको, आप तारीख बना सको, आपकी क़ियादत हो, आपकी सादत हो, और आप हुकूमत, आप हाकिम बनो। आखिर में एक शेर कहकर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। चलते हैं दबे पाँव के कोई जाग ना जाए, चलते हैं दबे पाँव के कोई जाग ना जाए,
गुलामी के असीरों के ही खास अदा है। होती नहीं जो कौम हर हक बात पे एकजा, उस कौम का हाकिम ही फकत उसका सजा है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।